Students, in this lecture of vector, we are coming to dot product or scalar product of two vectors. So, let vector A is defined as a1i plus a2j plus a3k. ये वेक्टर ए मैंने कंपोनेंट वाइज लिखा है एंड वेक्टर बी इज b1i प्लस b2j j कैप प्लस b3 k कैप. तो डॉट प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट या इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर यानी कि जो प्रोडक्ट करेंगे वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं. तो ए और बी दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट वाइज डिफाइंड हैं, ठीक है. देखिए ए डॉट बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा. मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स. तो ये थीटा एंगल लेंगे. ध्यान दीजिए, जब यहाँ जो मैंने थीटा लिया है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है. व्हेन आइदर बोथ आर कन्वर्जिंग और बोथ डाइवर्जिंग, यानी कि अगर एक वेक्टर ए इधर ले रहे हैं और एक वेक्टर बी ऐसे है, तो हम जो थीटा एंगल लेंगे वो ये वाला एंगल थीटा लेंगे यहाँ पर. तो ए डॉट बी क्या हुआ? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ठीक है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स when either both a and b are converging or both are diverging. अब यहां पर अगर मुझे a और b कंपोनेंट वाइज पता है, ठीक है, a और b कंपोनेंट वाइज पता है, तो a डॉट b की वैल्यू कैसे आ जाएगी? a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी a1 b1, i वाले कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को अलग, प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3. ठीक है, क्योंकि ये आया कैसे? ये आया ऐसे है कि मैं मॉड ए की वैल्यू, मॉड बी की वैल्यू और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक, अगर वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये तीनों पुट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी. देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी और ये थीटा. ठीक है, तो ये रिजल्ट कैसे आया? ये रिजल्ट इधर से आया कि ये लेंथ देखिए हमें मिल जाएगी. इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी. ठीक है, तो इस ए को मैंने कुछ रेफरेंस पॉइंट ही मान लिया, तो डेफिनेटली ये वेक्टर ए बी हो गया. तो यहाँ पर ये जो साइड की लेंथ है वो हो जाएगा मॉड ए और ये लेंथ हो जाएगी मॉड बी. और वेक्टर बी सी हम निकाल सकते हैं. वेक्टर बी सी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर कोसाइन रूल लगा देंगे. तो कोसाइन रूल क्या हुआ? कॉस थीटा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी इंटू ए सी. तो कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि हमें ए बी पता है मॉड ए सी पता है मॉड बी, और मॉड ऑफ बी सी निकाल लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी बी सी की लेंथ. तो कॉस थीटा भी मिल जाएगा. तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू ये आएगी. तो ये रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कंपोनेंट वाइज दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? आई वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जे वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई और के वाले को. तो ये ए डॉट बी हुआ. अब देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक, एंड ए डॉट बी जीरो. ए और बी नॉन जीरो, इसका मतलब मॉड ए जीरो हो नहीं सकता, मॉड बी जीरो हो नहीं सकता. तो इसका मतलब कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये हुआ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. मॉड ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर बोले हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा? जीरो नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं
ए डॉट बी अगर 0 हुआ तो दे आर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक। या परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ए डॉट बी 0 होगा और ए डॉट बी 0 है तो दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। अब आगे देखिए, ए डॉट बी अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब थीटा इज एक्यूट। थीटा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि मॉड ए तो पॉजिटिव होगा, मॉड बी भी पॉजिटिव होगा और ये कॉस थीटा। तो ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है थीटा इज एक्यूट एंड ए डॉट बी निगेटिव मीन्स थीटा इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे। फर्दर हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट की और कुछ प्रॉपर्टीज और रिजल्ट के बारे में। ए डॉट ए, देखिए ए डॉट ए कितना होगा? मॉड ए होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड ए इंटू अगर दोनों वेक्टर सेम लिए तो एंगल 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भी एक्चुअली बहुत जगह पे यूज होता है। जब किसी भी वेक्टर का मुझे मॉड फाइंड करना होगा, अगर वो कंपोनेंट वाइज नहीं पता है तो रिवर्स चलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा कि फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस 2b, ठीक, इसको फाइंड करना मान लीजिए, तो हम लोग क्या चलेंगे? मॉड ऑफ ए प्लस 2b द होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ए प्लस 2b और डॉट ए प्लस 2b। तो फिर उसके बाद जो भी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये भी रिजल्ट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो ए डॉट ए हुआ मॉड ए स्क्वायर, यानी कि रिवर्स हम लोग चलते हैं। कई बार मॉड फाइंड करना होता है तो उसका स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आगे बात करें, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट जो होगा कम्यूटेटिव होगा, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर सेम, ठीक है। फिर ए डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, ठीक है। अब इस तरीके की चीज हो गई। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी बता ही दी है, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर और ए डॉट बी 0 है तो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर जैसे आई डॉट आई लेते हैं तो आई डॉट आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई डॉट ए 1। सिमिलरली जे डॉट जे 1 एंड के कैप डॉट के कैप, यूनिट वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होंगे? 1 हो जाएंगे। अच्छा, आई डॉट जे करा जाए तो डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसी तरह से जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई या आई डॉट के ऑल आर 0, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई जिसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन पर आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वर्क डन। वर्क डन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। सपोज एक पार्टिकल के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2, ये वेक्टर के फॉर्म में है Fn, ठीक। और ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो आ जाएगा F डॉट AB, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए मुझे। F क्या है? वेयर F इज सारे रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, F2 प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 अप टू Fn वेक्टर। तो if F1 F2 F3 Fn are force vectors acting on a particle due to which the particle is displaced from point A to B, तो वेक्टर A भी मिल जाएगा। अगर A और B का पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A कर देंगे, वेक्टर A भी होगा। तो वर्क डन में भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन था। इसके बाद एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। देखिएगा ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी। तो इसका प्रोजेक्शन ये वेक्टर बी है, इसे ए बी और एम मान लेते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, तो ये एंगल थीटा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी ये कितना हो जाएगा, ए एम, ठीक है। तो ए एम बल्कि मॉड ले लें, ठीक है। ए एम यहाँ लिखें, वेक्टर तो अभी लिखे नहीं है, ए एम ही रहने देते हैं। और ए एम हो जाएगा ए बी कॉस थीटा द मॉड, ठीक। तो ए बी कॉस थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, ये ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप, क्योंकि बी कैप का था यूनिट वेक्टर। ए डॉट बी कैप करेंगे तो मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी कैप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ए बी कितना हुआ, ए बी का मतलब ही हुआ मॉड ऑफ ए, तो इनफैक्ट मॉड ए कॉस थीटा चाहिए। तो ए डॉट बी कैप होगा मॉड ए मॉड ऑफ बी कैप 1 कॉस थीटा, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉड लगा दिया जाए। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या लेते हैं, ए डॉट बी कैप, ठीक। अगर उसका मॉड ले लेंगे, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात कर रहे हैं। अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन चाहिए तो बी डॉट ए कैप हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम रिजॉल्व पार्ट की बात करते हैं। जैसे हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करते थे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग एफ साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, तो देखिए कितना आ जाएगा। एक तो जो ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप, जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है उससे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप, क्योंकि रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, क्योंकि बी कैप का मतलब हम बी कैप का मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का वेक्टर ले लिए। तो इनफैक्ट रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी का मतलब हुआ वेक्टर ए एम चाहिए हमें। तो वेक्टर ए एम कैसे मिलेगा, ए डॉट बी कैप, यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे, इनटू बी कैप, बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इतने लेंथ का वेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी चाहिए, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब देखिए, तो इसका मतलब हमें वेक्टर एम बी चाहिए। तो वेक्टर एम बी का मतलब हुआ एम से बी तक जाना है, तो वेक्टर एडिशन चलते हैं, ये हो जाएगा एम ए वेक्टर और प्लस ए बी वेक्टर। तो एम ए वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ ए डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप और प्लस ए। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए माइनस ए डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप, यानी कि जो मैंने रिजॉल्व पार्ट along वेक्टर बी लिखा है उसी को मैं माइनस कर दूंगा वेक्टर ए से। तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी और परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे डॉट प्रोडक्ट के।